नमस्कार मित्रों, शांत सुविचार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं भगवत गीता के वो 100 अनमोल विचार जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये वो दिव्य ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। हर श्लोक में गहरा ज्ञान छिपा है, हर शब्द में जीवन का सार है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब के पास इतना समय नहीं कि पूरी गीता पढ़ सके। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं गीता के सबसे महत्वपूर्ण 100 विचार जो आपको जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे। ये विचार आपको सिखाएंगे कि कैसे कर्म करना है बिना फल की चिंता किए, कैसे क्रोध पर काबू पाना है, कैसे मोह और माया से ऊपर उठना है, कैसे अपने धर्म का पालन करना है और कैसे भगवान की भक्ति में लीन होकर जीवन को सार्थक बनाना है। मैं आपसे विनती करता हूं कि इन विचारों को रोज रात को सोने से पहले सुनें, इन्हें अपने दिल में उतारें, इन पर विचार करें और देखें कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पवित्र यात्रा भगवत गीता के 100 महत्वपूर्ण विचारों की। विचार नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल की चिंता किए बिना निरंतर अपना कर्तव्य करते रहो। विचार नंबर 2, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझता है वही सच्चा योगी है। उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। विचार नंबर 3, श्री कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। विचार नंबर 4, भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूं, अच्छे लोगों की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए। विचार नंबर 5, कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, इसे ना कोई मार सकता है, ना जला सकता है, ना गला सकता है। ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, जैसे इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है। विचार नंबर 6, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को अपना मित्र बनाए, न कि शत्रु। जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन मित्र है, लेकिन जो मन को नहीं जीत पाता उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। विचार नंबर 7, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का पतन निश्चित है। इसलिए हमेशा अपने क्रोध पर काबू रखो। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। विचार नंबर 8, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से रहित होकर विचरण करता है वही शांति को प्राप्त करता है। विचार नंबर 9, कान्हा कहते हैं, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, ये प्रकृति का नियम है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। विचार नंबर 10, भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं उनमें हूं। विचार नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, अपने कर्तव्य का पालन करो बिना आसक्ति के, यही सच्ची भक्ति है। विचार नंबर 12, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वो पाप का भागी बनता है, चाहे वो कर्तव्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे पूरा करना ही होगा। विचार नंबर 13, कान्हा कहते हैं, ज्ञान की तलवार से अज्ञान का नाश करो, अज्ञान ही सभी दुखों का मूल कारण है। विचार नंबर 14, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं, मुझे पूरे मन से याद करो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान हूं। विचार नंबर 15, श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, इंद्रियों को वश में करो। विचार नंबर 16, भगवान कहते हैं, योग का अर्थ है समत्व, सुख में हर्षित न हो और दुख में दुखी ना हो, यही योग है। विचार नंबर 17, कान्हा कहते हैं, तुम जो भी खाते हो, जो भी करते हो, जो भी दान देते हो, वो सब मुझे अर्पित कर दो, यही सच्ची भक्ति है। विचार नंबर 18, श्री कृष्ण कहते हैं,
अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो अहंकार को त्याग देता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। विचार नंबर 19। भगवान कहते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहो। कमल के पत्ते की तरह जो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। विचार नंबर 20। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी प्राणियों में मुझे देखता है और मुझ में सभी प्राणियों को देखता है वो कभी मुझसे अलग नहीं होता। विचार नंबर 21। कान्हा कहते हैं, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो केवल शरीर की है, आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। विचार नंबर 22। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म करता है। विचार नंबर 23। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इनसे बचो। विचार नंबर 24। भगवान कहते हैं, सत्संग करो, अच्छे लोगों की संगति में रहो, बुरी संगति से दूर रहो। विचार नंबर 25। कान्हा कहते हैं, ध्यान योग से मन को स्थिर करो, ध्यान में बैठकर मुझे याद करो, यही मोक्ष का मार्ग है। विचार नंबर 26। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास से भक्ति करो, बिना श्रद्धा के भक्ति निरर्थक है। विचार नंबर 27। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सभी जीवों के प्रति दयालु है वो मुझे प्रिय है। विचार नंबर 28। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम और अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है, जो संयमी है वही सच्चा योगी है। विचार नंबर 29। कान्हा कहते हैं, तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों के अनुसार होता है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। विचार नंबर 30। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे याद करते हुए जो भी मरता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसलिए हमेशा मेरा स्मरण करो। विचार नंबर 31। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। विचार नंबर 32। भगवान कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, दृढ़ संकल्प और मेहनत से सब कुछ संभव है। विचार नंबर 33। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी हार मत मानो, संघर्ष ही जीवन है, जो संघर्ष करता है वही विजयी होता है। विचार नंबर 34। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य से कभी मुंह मत मोड़ो, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अपना कर्तव्य निभाओ। विचार नंबर 35। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति शांत चित है, जिसकी इंद्रियां वश में है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। विचार नंबर 36। श्री कृष्ण कहते हैं, माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया से पार हो जाता है। विचार नंबर 37। कान्हा कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है, केवल परमात्मा ही शाश्वत है। विचार नंबर 38। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख में संयमित रहता है और दुख में धैर्य रखता है वही ज्ञानी है। विचार नंबर 39। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारे अंदर है, अपनी बुरी आदतों को जीतो। विचार नंबर 40। भगवान कहते हैं, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, सबसे प्रेम करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। विचार नंबर 41। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। विचार नंबर 42। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म में मुझे देखो, हर सांस में मेरा स्मरण करो, यही भक्ति है। विचार नंबर 43। भगवान कहते हैं, समय सबसे बलवान है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय का सदुपयोग करो। विचार नंबर 44। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या और विनम्रता साथ साथ चलते हैं, जितना ज्ञान बढ़ता है उतनी विनम्रता भी बढ़नी चाहिए। विचार नंबर 45। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों का दुख दूर करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। विचार नंबर 46। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास जो भी है वो मेरा दिया हुआ है, इसलिए अहंकार मत करो। विचार नंबर 47। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य भी तुम्हारे कर्मों से ही बनता है, कर्म करो, भाग्य अपने आप बन जाएगा। विचार नंबर 48। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है वो मेरे समीप है। विचार नंबर 49। कान्हा कहते हैं, क्षमा करना सीखो, क्षमा महान गुण है,
जो क्षमा करता है वो महान है। विचार नंबर 50। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर के अंधकार को दूर करो ज्ञान के दीपक से। विचार नंबर 51। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा धर्म का पालन करता है उसे मैं हमेशा बचाता हूं। विचार नंबर 52। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शरीर मंदिर है और आत्मा इसमें रहने वाली देवता, इसकी देखभाल करो। विचार नंबर 53। कान्हा कहते हैं, लालच सब पापों की जड़ है, लालच से दूर रहो। विचार नंबर 54। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। विचार नंबर 55। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप पर विश्वास रखो, आत्मविश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। विचार नंबर 56। भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, अच्छे कर्म करो। विचार नंबर 57। कान्हा कहते हैं, जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है, अनुशासन से ही सफलता मिलती है। विचार नंबर 58। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वो एक दिन जरूर सफल होता है। विचार नंबर 59। भगवान कहते हैं, अपने माता पिता की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। विचार नंबर 60। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वो मेरी मदद करता है। विचार नंबर 61। कान्हा कहते हैं, हर स्थिति में संभाव रखो, यही योग है। विचार नंबर 62। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान करता है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। विचार नंबर 63। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्तव्य का पालन करना। विचार नंबर 64। भगवान कहते हैं, जीवन एक संघर्ष है, इससे भागो मत, इसका सामना करो। विचार नंबर 65। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति सदा खुश रहता है वो मुझे प्रिय है। विचार नंबर 66। श्री कृष्ण कहते हैं, दान करना सीखो, लेकिन दान सात्विक भाव से करो, दिखावे के लिए नहीं। विचार नंबर 67। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कभी डर नहीं लगता। विचार नंबर 68। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुश्मनों को भी प्रेम करो, यही सच्ची भक्ति है। विचार नंबर 69। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने वचन का पक्का है वो महान है। विचार नंबर 70। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच से बनता है, सकारात्मक सोचो। विचार नंबर 71। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है। विचार नंबर 72। भगवान कहते हैं, आलस्य को त्यागो, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। विचार नंबर 73। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो ज्ञानी है। विचार नंबर 74। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा आशावादी रहो, निराशा पाप है। विचार नंबर 75। भगवान कहते हैं, तुम्हारे पास जो भी है उससे संतुष्ट रहो, संतोष सबसे बड़ा धन है। विचार नंबर 76। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सबका भला चाहता है वो सबसे ऊपर है। विचार नंबर 77। कान्हा कहते हैं, मुश्किल समय में धैर्य रखो, ये भी बीत जाएगा। विचार नंबर 78। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। विचार नंबर 79। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति नम्र है वो सबसे महान है। विचार नंबर 80। भगवान कहते हैं, तुम्हारा असली धन तुम्हारे संस्कार हैं, अच्छे संस्कार बनाओ। विचार नंबर 81। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसे कभी डर नहीं लगता। विचार नंबर 82। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को पवित्र रखो, पवित्र मन में ही भगवान वास करते हैं। विचार नंबर 83। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता है वो मुझे प्रिय है। विचार नंबर 84। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या और जलन से दूर रहो, ये आग है जो तुम्हें ही जलाएगी। विचार नंबर 85। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से खुश होता है वो महान है। विचार नंबर 86। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असली परीक्षा विपत्ति के समय होती है, उस समय धैर्य रखो। विचार नंबर 87। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करता है वो धन्य है। विचार नंबर 88। भगवान कहते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार यही जीवन का मूल मंत्र है। विचार नंबर 89। कान्हा कहते हैं,
जो व्यक्ति प्रकृति की रक्षा करता है वो मेरी रक्षा करता है। विचार नंबर 90। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने समय का सदुपयोग करो, समय बहुत कीमती है। विचार नंबर 91। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता है वो सबको खुशी देता है। विचार नंबर 92। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, एकाग्रता से ही सफलता मिलती है। विचार नंबर 93। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है वो महान है। विचार नंबर 94। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन एक उपहार है, इसका सदुपयोग करो। विचार नंबर 95। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम को पूजा समझता है उसका काम पूजा बन जाता है। विचार नंबर 96। भगवान कहते हैं, हर दिन को एक नया अवसर समझो, कल की चिंता मत करो। विचार नंबर 97। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को याद करता है भगवान उसे याद रखते हैं। विचार नंबर 98। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विश्वास को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति समझो। विचार नंबर 99। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से काम करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। विचार नंबर 100। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने हृदय को प्रेम से भरो, प्रेम ही भगवान है। तो मित्रों, ये थे भगवद गीता के 100 अनमोल विचार। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन विचारों ने आपके मन को छुआ होगा, आपके दिल में एक नई ऊर्जा भरी होगी। भगवद गीता केवल एक किताब नहीं है, ये जीवन जीने की कला है, ये आत्मा का विज्ञान है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, अगर इन विचारों ने आपके जीवन को किसी भी तरह से छुआ है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री राधे कृष्ण या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका एक कमेंट मुझे ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन अनमोल विचारों का लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसे और आध्यात्मिक वीडियो की सूचना मिलती रहे। मित्रों, याद रखिए, ये विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। रोज रात को सोने से पहले इन विचारों पर मनन करें, इन्हें अपने दिल में बसा लें और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है, कैसे आपके अंदर शांति आने लगती है, कैसे आपके मन में सकारात्मकता आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान दिया है वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सभी के लिए है। वो ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। गीता हमें सिखाती है कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा जा सकता है, कैसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो आज से ही संकल्प लीजिए कि आप गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे। आप कर्म करेंगे बिना फल की चिंता किए, आप अपने मन को वश में करेंगे, आप क्रोध पर काबू पाएंगे, आप सभी से प्रेम करेंगे और आप भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाने में सफल रहा होगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण।